हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनवरी और फरवरी वर्ष के टॉप 100 करंट अफेयर्स, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये वीडियो आप स्पीड बढ़ा के भी देखिए और बस टॉप 100 में आप अपने जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर कंप्लीट कीजिए। तो देखते हैं हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस नाम है। एआई टीचर का नाम है आइरिस, केरल से संबंधित है। दूसरा है, देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? न्यूज़ एंकर एआई का नाम है लिसा। अगला है, किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर को दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है भारत का। और लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? मरियम नवाज पंजाब प्रांत की हैं, जो कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अगला है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट बिजली देने की घोषणा की गई है? प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली देने की घोषणा की गई है। अगला है, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। अगला देखेंगे, किस अभिनेता को वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र पुरस्कार मिला है? अशोक सराफ को मिला है। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2024 में किया, पुल का नाम है, ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु, गुजरात में अरब सागर के ऊपर, जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। अगला है, भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? चर्चा में है। ये कच्छ के रण को कहा जा रहा है, जो कि गुजरात में है। अगला देखेंगे, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का कहाँ स्थापित हुई है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है? इसकी स्थापना देहरादून में हुई है। ये देश के वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान है। जो जनरल विपिन रावत थे, उनका निधन हुआ था, वो पहले थे, और जो वर्तमान में है देश के, ये सीडीएस है जनरल अनिल सिंह। और प्रतिमा किसकी स्थापना की गई है? जनरल विपिन रावत की, जो कि पहले थे। अगला देखेंगे, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया की शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक कितनी है? 85वीं रैंक है। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 85वां स्थान है भारत का, और पहले स्थान पर 6 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को सम्मानित किया गया। अब देख लेंगे हम लोग 57वां ज्ञानपीठ किसे मिला। ये कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को मिला। पहला देखेंगे इसी के क्रम में, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप जी को मिला। और पहली महिला पुरस्कार पाने वाली बंगाली लेखक आशा पूर्ण देवी। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नवाब सलाम को। किसको किया गया है? नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है। अब देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? जून 1945 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका मुख्यालय भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो राजस्थान राज्य ने की है, याद रखिएगा। अगला देख लेंगे, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में ट्राई कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी जी बने हैं। इसके विषय में आपको एक बात बताऊं, मुझे याद आ गया रैंडम। ये क्वेश्चन एक बार मेरे परीक्षा में आया था, ट्राई 2019 में शायद आया था, 18 या 19 में। तो मुझे ये नहीं पता था कि ट्राई क्या होता है। आज मुझे वो ये क्वेश्चन देख के याद आ गया, क्योंकि मैं भी एक जॉब कर रही हूँ, मैं भी सिलेक्टेड हूँ सन 2019 की। वो बाद में बताऊंगी कि मैं किस चीज़ की जॉब कर रही हूँ। अब देख लेंगे आगे, ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना फरवरी 1957 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, किस राज्य ने गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? किस राज्य ने किया है? ओडिशा। कौन सा जिला है? कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत घोषित किया है। अगला है, किस राज्य ने काजी नींबू खट्टे नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? असम ने काजी नींबू मतलब खट्टे नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट वर्ष 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया? दुबई में हुआ है यह आयोजन। इसकी थीम देख लेंगे, भविष्य की सरकारों को आकार देना। थीम याद रखिएगा, भविष्य की सरकारों को आकार देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन फरवरी 2024 में किया? अबू धाबी में जो मंदिर बना है हिंदू मंदिर, उसका उद्घाटन किया फरवरी 2024 में। अगला देखेंगे, किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया? अलेक्जेंडर स्टप को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? वह क्रिकेट से संबंधित थे। निधन कब हुआ इनका? 13 फरवरी 1924 में। अगला है, स्पेस एजेंसी नासा ने एक नए सुपर अर्थ नाम TOI 71-5b की खोज की। ये पृथ्वी से कितना दूर है? ये 137 प्रकाश वर्ष दूर है। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स CPI में भारत की रैंकिंग क्या है? 93वें स्थान पे है अपना भारत करप्शन परसेंटेज इंडेक्स में। पहले पे कौन है? सोमालिया। और अंतिम से कौन है? डेनमार्क। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत वाली रैंक तो याद ही रखिएगा। अगला है, IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, संजय कुमार जैन जी बने हैं। भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के अध्यक्ष बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, नाम है इनका समीर शाह। याद रखिएगा, समीर शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रितु बिहारी जी बनी है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, वो भी उत्तराखंड की। अगला है, पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया? असम में किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजीत कुमार अग्रवाल बने हुए हैं इसके नए अध्यक्ष। अगला है, समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव के कारण किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? कहाँ पे राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ है? त्रिनिदाद और टोबैगो, जो कि दक्षिण अफ्रीका के देश हैं। अगला है, पीएम मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? संभल में रखी है कल्की धाम मंदिर की आधारशिला, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है संभल। अगला देखेंगे 32वां क्वेश्चन, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सिलियन मर्फी ने जीता है बेस्ट अभिनेता का अवार्ड। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन ब्रिटेन में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है। इसका संस्करण तो 77 है ही। इसमें देख लेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, अभिनेता और अभिनेत्री याद रखिएगा, आयोजन याद रखिएगा, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी याद रखिए, इम्पॉर्टेंट ही है। ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। अगला देख लेंगे, इसरो ने किस रॉकेट का नाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन बॉय कर दिया है? GSLV ने कर दिया है। अगला है, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन नहीं विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है? नोएडा को किया है। अगला है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 किस
शहर में आयोजित हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगला देखेंगे, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान में हुआ। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश में आयोजित हुआ? मालदीव, माले में हुआ। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। और अगला है, साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश के बीच पहला हुआ है? मिस्र में हुआ है, याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और मिस्र देश के बीच साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज हुई है, पहला है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, भारत में कहाँ और पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? कोलकाता में फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। उसके मुख्य अभिनेता अनिल कपूर जी थे। कुमार साहनी का निधन फरवरी 2024 में हुआ। वह एक फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखक थे, याद रखेंगे। मशहूर गायक पंकज उधास का निधन जनवरी 2024 में हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला था? वर्ष 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनका। अगला देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका में आयोजित हुआ। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 119वां सदस्य कौन सा देश बना है? ISA का 119वां सदस्य बना है माल्टा देश। रायसीना डायलॉग क्या है, जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? यह एक भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। नाम देख लेंगे, किरियाकोस मित्सोताकिस। कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। अगला देखेंगे, डोपिंग मतलब नशे के आरोप में भारतीय एथलीट और हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये इन्हें 12 वर्ष तक प्रतिबंधित कर दिया गया है कि ये खेल जगत में आकर अपना योगदान नहीं देंगी। अगला है, प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन फरवरी 2024 में हुआ। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उषा किरण, जिन्हें पद्मश्री 2015 में सम्मानित किया गया था। अगला देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का आधार बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) का सबसेक्शन A के तहत इसको असंवैधानिक करार कर दिया है। अगला 50वां क्वेश्चन देखेंगे, तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर क्या रखने का फैसला लिया है? TS से बदलकर TG करने का फैसला लिया है तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना सरकार ने अपना राज्य गान जया जया हो तेलंगाना अपनाया है। अगला देखेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने बिहार की किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि गया में है, इसको यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो उपेंद्र अवस्थी को अपना उप प्रमुख नियुक्त किया है थल सेना ने। ये देख लेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये तो हर किसी परीक्षा में आता है। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख R हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में किन 2 हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? तो डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, जो कि इसरो वैज्ञानिक हैं, व नवीन तिवारी, जो कि एक इंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी है, इनको सम्मानित किया गया है। और सम्मान के रूप में 11 लाख की धनराशि भी दी गई है। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अजीत मिश्रा को सम्मानित किया गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच कानूनी समुदाय के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए अजीत मिश्रा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, लाइबेरिया
जो कि अफ्रीका का एक देश है, के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ बोकोई बने हैं राष्ट्रपति नए यहाँ के। अगला देखेंगे, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? देश के पहला तैरता हुआ है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वाराणसी में स्थापित किया गया है। अगला है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। अगला है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का प्रावधान क्या कर दिया गया है? 10 साल जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। जो कि ये परीक्षा नकल वकल पकड़े जाते हैं परीक्षा में, उनके लिए ये 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना करा गया है, ये अभी 2024 के विधेयक में। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो कि जनवरी और फरवरी माह के हैं। रैपिड रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। अगला देखेंगे, भारत ने किस देश से वर्ष 2028 से वर्ष 2048 तक 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है? कतर देश से किया है। अगला है, बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट कितना है? 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट का लक्ष्य रखा है। अगला है, नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नाम याद रखिएगा, नामीबिया और नांगोलो मुम्बुम्बा, जो भी नाम है याद रखिएगा, रट लीजिएगा। अगला है, भारत में हिम तेंदुए की पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई है। इसके अनुसार हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? संख्या इसके अनुसार 718 है। हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर साइट का दर्जा मिला है? इसकी संख्या अब 80 हो गई है, पहले 75 थे, 5 अभी नए वर्ष 2024 में शामिल किए गए, तो अब इसकी टोटल संख्या 80 हो गई है। 5 जो नए हैं वो देख लेंगे, 3 कर्नाटक से हैं, 2 तमिलनाडु से हैं। पहला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये रामसर साइट है ही, और जो ये 5 अभी नए और जुड़े हैं इनको जरूर याद रखिएगा कि कौन सा किस राज्य में है। देखेंगे, पहला है अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अधनाशिनी मोहाना अभ्यारण्य कर्नाटक में है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है, और ये 3 कर्नाटक के हैं। और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन सा रामसर साइट कहाँ स्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? दादा साहब फाल्के का शाहरुख खान को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, इनकी मूवी मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वागा एनिमल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स के लिए मिला है 12th फेल मूवी को। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ओपेनहाइमर, अभी पढ़ा था पीछे। फिल्म ऑफ द ईयर सालार पार्ट 1 केस फायर मूवी को मिला है फिल्म ऑफ द ईयर, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो तीसरे नंबर पे जर्मनी है, और पहला दूसरा याद रखिएगा, पहले पे अमेरिका है, और दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी, चौथा जापान, और पांचवा भारत। पांचवा और पहला याद रख सकते हैं। पहली अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की, और 5वें नंबर पे अपने प्यारे देश भारत की है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? किसको सबसे अधिक बजट मिला है? रक्षा मंत्रालय 6.1 लाख करोड़ का। कितना मिला है? 6.1 लाख करोड़ का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 67वां नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा।
इसका आयोजन तमिलनाडु में युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह वर्ष 2024 के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं वर्ष 2024 में। अगला है, इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा चर्चा में रहा है अयोध्या का राम मंदिर अभी तक। इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? 22 जनवरी 2024 को की गई। अब अगला देखेंगे, देश के पहले लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? इसका पुल का नाम है, समुद्री पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहा सेवा अटल सेतु इसका नाम है। लंबाई इंपॉर्टेंट रहेगी, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला देखेंगे, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला? 1 लाख से जिनकी अधिक आबादी है वो शहर हैं इंदौर और सूरत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है, 1 लाख से कम आबादी, अभी तक 1 लाख से अधिक वाली आबादी थी, अब 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला? तो महाराष्ट्र का एक सासवड जिला है उसको मिला। अगला देखेंगे, किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला? मतलब छावनी बोर्ड जो होती है, तो ये महू कैंट जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको स्वच्छ सर्वेक्षण का शीर्ष अवार्ड मिला। अगला देखेंगे, मशहूर सिंगर प्रभा अत्रे का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें कौन सा सम्मान प्राप्त हो चुका है? उन्हें पद्म भूषण 2002 में, पद्मश्री 1990 में और पद्म विभूषण 2022 में मिला। इनको तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये मशहूर सिंगर हैं प्रभा अत्रे जिनका नाम है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता, ये नॉर्वे देश के हैं। थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। अगला देखेंगे, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप अब महिला किस खिलाड़ी ने जीता? इनका नाम है अनास्तासिया बोडनारुक। क्या नाम है? अनास्तासिया बोडनारुक, रूस देश से संबंधित है। अगला है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला में भारतीय खिलाड़ी कोनरू हम्पी। कौन है ये भारतीय खिलाड़ी कोनरू हम्पी? ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है इसी चैंपियनशिप में? तो इन्होंने सिल्वर जीता है, सिल्वर मेडल। अगला देखेंगे, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया? ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वां वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया। अगला है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अध्यक्ष नियुक्त किया अरविंद पनगड़िया को और सचिव नियुक्त किया ऋत्विक रंजनम पांडे को। याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल बने हैं। याद रखिए, बहुत चर्चे में रहा है क्वेश्चन ये। कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बने हैं फ्रांस के। अगला है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए सीईओ बने हैं रघुराम अय्यर जी, और इसके अध्यक्ष कौन है? इंडियन ओलंपिक के अध्यक्ष हैं पीटी उषा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए याद रखिएगा पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। अगला को देख लेंगे, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? अभी तक ब्रिक्स में सिर्फ 5 कंट्रियां थी, 5 देश थे, अब 5 और ऐड हो गए हैं, तो टोटल अब 10 समूह देश हो गए हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसकी वर्तमान में अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? रूस कर रहा है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। इसमें कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है, इसमें अस्थायी होता है। जब जब इसके सदस्यों की अध्यक्ष चेंज होते हैं तो वही देश उसकी अध्यक्षता करता है। तो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। 5 नए सदस्य देख लेंगे कौन से अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। मिस्र,
इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अभी शामिल हुआ है। और पहले से कौन से सदस्य देश शामिल हैं इसमें? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स उसी नाम से ही बना है, अगर आपको ना पता हो तो। बी से ब्राज़ील, आर से रूस और आई से भारत इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी देखेंगे कि ये पूछा जा सकता है किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। तो अर्जेंटीना देश ने इसका सदस्य देश बनने से इनकार कर दिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू किया गया है एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए? केरल राज्य में। अगला देखेंगे, जनवरी 2024 में लॉन्च पुस्तक गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स। क्या नाम है पुस्तक का? गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स के लेखक हैं MJ अकबर। अभी 2024 में लॉन्च हुई है पुस्तक, याद रखेंगे। अब अगला देख लेंगे, पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किसकी आत्मकथा है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की। अगला है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। इसकी थीम क्या है? थीम इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है परीक्षा में। थीम है इसकी क्लोज द केयर गैप। क्या है थीम? क्लोज द केयर गैप। अगला देखेंगे, हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है पंजाब राज्य ने। अगला है, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है? कितने बच्चों को दिया गया है? टोटल 19 बच्चों को दिया गया है, जिसमें 9 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। गर्ल्स तो वैसे ही हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो इससे भी याद रखिए, 9 और 10 का रेशियो याद रखिएगा। अगला देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार 2023 किस खिलाड़ी ने जीता? लियोनेल मेसी ने जीता, अर्जेंटीना के हैं ये। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। अब महिला में देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? इतना बोनमाती ने जीता है। ये बार्सिलोना से संबंधित है, इतना बोनमाती ने। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? राधा रतूड़ी कहाँ की बनी है पहली महिला मुख्य सचिव? उत्तराखंड की बनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये बस लास्ट स्लाइड है, इसके बाद 2 क्वेश्चन रखे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे आपको मात्र ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे की वीडियो में जनवरी और फरवरी माह के टॉप 100 करंट अफेयर आपको देखने को मिल गए हैं। इसको 1-2 बार देख के आप रैपिड रिवीजन करिएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? प्रीति रजक, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? शेरिंग तोब्गे, ये अपना पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग तोब्गे। अगला है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? फेलिक्स त्शेकेदी ने जीता है। कांगो का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? फेलिक्स त्शेकेदी ने जीता है। अगला देखेंगे, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार वर्ष 2024 मिला है? टोटल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। हाल ही में PM मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहा है। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन पश्चिम बंगाल कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस बन गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस, याद रखिएगा। किस भारतीय को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? भारत
के हैं, भारतीय हैं और ब्रिटेन के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। सुनील भारती मित्तल, याद रखिएगा इनका नाम। लास्ट वन है, सक्रेनी उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? बहुत इम्पोर्टेंट है, महोत्सव और त्यौहार पूछे ही जाते हैं। इसकी एक अलग से भी वीडियो आएगी कि करंट का जो अभी हाल ही में कहीं ना कहीं त्यौहार मनाए गए, महोत्सव बनाए हुए गए हैं, उसका एक अलग से वीडियो आएगा। फिलहाल अभी ये चर्चा में था, इसको देखेंगे। सक्रेनी उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो नागालैंड में। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, टॉप 100। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब 2 टेस्ट हैं, ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? इसके ऑप्शन है 12, 15, 10 या 16। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। और सक्रेनी उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम और तमिलनाडु। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर थे। अब आगे का जो वीडियो आएगा उसमें कोशिश करेंगे मार्च और अप्रैल का कंबाइंड एक वीडियो हो, जिसमें मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर हो। जैसे कि जब अभी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम और भी काफ़ी पेपर हैं, तो उनके लिए आप 2-2 महीने का करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के देख लेंगे, तो ये पेपर में इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो बस दोस्तों, इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि नया ही अभी चैनल है, इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो मन किया तो आप कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।